हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे क्रॉम्पटन की क्वार्टर एचपी जो मोटर आती है, आधा एचपी से कम, इसकी कंप्लीट वाइंडिंग आप कैसे कर सकते हैं और उसका साइज़ कैसे लेते हैं कॉइल का, जो आप इसको वाइंडिंग कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके साइज़ की। तो स्लीव डालकर आप मतलब 6, 8 और 10, 12 में इसका साइज़ ले सकते हैं। सबसे पहले आप छोटी कॉइल का इसमें साइज़ लेंगे। एक कॉइल का जब आप साइज़ में इसमें ले लेंगे, इस तरीके फ्रेम में बनाएंगे, मतलब जो 1 से 6 पिच में डल रही कॉइल, उसका हम साइज़ ले लेंगे। और उसके बाद हमको 4 कॉइल बनानी है। 4 कॉइल जब आपकी बन जाएंगी, फिर उसके बाद 4 कॉइल और बनानी है, मतलब रनिंग की। और उसके बाद आपको 2-2 कॉइल स्टार्टिंग की बनानी है कि आमने सामने डलेंगी। तो ये कॉइल बन जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं अब इसको डालेंगे कैसे। तो डालने के लिए दोस्तों, इसमें आपको कॉइल पिच ध्यान रखना होता है। इसमें नीचे वाली जो कॉइल है रनिंग की, ये स्टार्टिंग की कॉइल है। जो रनिंग की इसमें कॉइल हैं उनमें 85 टन है, और उसके बाद 90 टन है 3 कॉइलों में। मतलब 1 से 6 में जो ये डलेगी कॉइल, इसमें 85 टन है, और इनके बाद जो 3 कॉइल हैं उनमें 90 टन है। अब आपको ये कैसे डालनी है, 1 से 6 स्लॉट में डलेगी, और इसको आप बिल्कुल सीधा एक एक तार करके आसानी से और इस तरह डाल सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से ये डल जाती है। दोस्तों, कॉइल जितनी साफ़ और सुथरी बनेगी उतनी ही अच्छी वाइंडिंग होगी। तो और इसी साइज़ का पेपर आप काट कर इसके ऊपर लगा दें और आसानी से ये लग जाएगा। यहाँ पर हमने इसमें पेपर लगा दिया, और इसी तरीके से हमको दूसरी साइड में जो ये स्लॉट है, इसमें एक एक तार करके हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही आसानी से डल जाती है। दोस्तों, अगर आपकी कॉइल के तार जो सुलझे होंगे तो बहुत आसान ये इजीली वाइंडिंग हो जाएगी। अगर आपकी कॉइल सही तरीके से नहीं बनती है और उलझ जाती है तो वाइंडिंग हार्ड होती है, इसमें आपको टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे बहुत आसानी से ये कॉइल डल गई है। इसके बाद फिर हम दूसरी कॉइल लेंगे। दूसरी कॉइल लेने के बाद दोस्तों, इसका सिरा का आपको ध्यान रखना होता है। जो इसके साथ मतलब इसका राउंड होता है, जो उसको आप उसी तरीके से बनाएं। अगर वो उल्टा हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है, इसका सिरा आपको सीधा ही रखना होगा। और इस तरीके से जैसे हमने पहले एक कॉइल डाली थी, फिर इसमें ये कॉइल डाल देंगे। तो दोस्तों, ऊपर इसमें गेज है 27 और नीचे इसमें गेज था 29। उसकी भी बात करेंगे हम स्टार्टिंग की। इसमें 27 नंबर से हमने इसमें टन लिए हैं। नीचे फर्स्ट कॉइल में 85 और सेकंड में 90, थर्ड में 90 और फोर्थ में भी 90 ही टन है इसमें। इसी तरह सामने का सेट इसमें डाल देंगे। दोस्तों, मैंने ये सेट हैं जो इस कॉइल के दोनों जॉइंट लेस बनाए, मतलब इसमें जॉइंट नहीं है, क्योंकि मुझे जॉइंट लगाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसमें जॉइंट नहीं दिए हैं। अगर आप चाहें तो जॉइंट के अलग अलग 2 सेट बना सकते हैं, और उनका आमने सामने का सिरा जोड़कर 2 इसमें जोड़ होते हैं। जैसे एक रनिंग का सेट है और एक सामने का दूसरा रनिंग का सेट है, इसके 4 वायर हो गए। तो इसके 2 वायरों को आमने सामने को आप जॉइंट कर दीजिए। 2 वायर आएंगे जो वो सीधे बाहर निकल जाएंगे। इसी तरीके से ऊपर के जो स्टार्टिंग का सेट डलेगा उसके भी इसी तरह कनेक्शन हो जाएंगे, और जो 4 तार बचेंगे वो सीधे आपके मेन मतलब बाहर निकल जाएंगे। और उनका कनेक्शन तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता हो तो भी हम आपको बताने की उसमें कोशिश करेंगे, आप कमेंट करें। और इस तरह हमने ये तीसरी कॉइल भी इसमें डाल दी और बहुत आसानी से डल गई है, कोई दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों, कॉइल जितनी साफ़ और सुथरी बनाओगे उतना ही जल्दी अच्छी वाइंडिंग हुई फिनिशिंग आएगी, और वाइंडिंग करने में टाइम भी आपको कम लगेगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा छोटी कॉइल होती है तो डालने में दिक्कत आती है, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी कॉइल होती है तो डालने में दिक्कत आती है। लेकिन आप एग्जैक्ट फिक्स नाप की कॉइल बनाएंगे तो इसमें सफाई भी सही लगे आएगी, और इसमें कॉइल भी सही होगी, और तार भी ज़्यादा नहीं लगेगा, और मोटर भी एक्यूरेट वाइंडिंग हो जाएगी। दोस्तों, ये सिरा है इसका ध्यान रखना होता है। इस तरीके से आपको ये रखना होता है। सिरे को इस तरह घुमाएं जिस तरह हम किसी चीज़ की घड़ी कर रहे हैं राउंड में, उसी तरह ये वायर आप देख सकते हैं। इस तरह हमने ये डाला है और इसी राउंड में हम इसको डालेंगे। तो यहाँ पर ये इसकी चौथी कॉइल भी हम यहाँ पर डाल देंगे। और डालने के बाद इसमें पेपर लगाने के बाद दोस्तों, इसमें जॉइंट लेस थी, मैं आपको दिखाऊंगा जॉइंट लेस आप कैसे डाल सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है जॉइंट लेस, तो आप विदाउट जॉइंट लेस भी डाल सकते हैं, मतलब एक सेट अलग कर भी डाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसमें पेपर लगा दूंगा और ये एक सेट आपका डल जाएगा।
इसी तरीके से इसका सामने वाला सेट भी हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों बहुत ईजीली है और कोई परेशानी इसमें आपको आने वाली नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करें, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसमें ज़्यादा वायर नहीं लगता है, लगभग 800 ग्राम के आसपास इसका वायर आता है। और यहाँ पर इस तरीके से हमने एक सेट डाल दिया था और ये जॉइंट लेस थी, और इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से डलेगा। और पेपर का जो एक साइज़ होता है वो आप काट कर रख लें ऊपर के लिए, और ये आपको जॉइंट का यहाँ पे ध्यान रखना होता है, क्योंकि जॉइंट का आप ध्यान रखेंगे तो आपको जॉइंट लगाने में दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों ये जॉइंट लेस है, इसलिए मैं इसमें जॉइंट के हिसाब से डाल रहा हूँ। अगर आप विदाउट जॉइंट लेस डालते हैं कॉइल, तो आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फर्स्ट कॉइल डल जाएगी और इसके बाद हम सेकंड कॉइल भी इसी तरीके से डाल देंगे। दोस्तों इसमें सिरे आप ध्यान रखें, और कनेक्शन तो इसके बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। बस नीचे इसमें 4 तार निकलते हैं 2 सेटों के, जिनमें आमने सामने के सेट तारों को जोड़ दिया जाता है, और 2 वायर बचते हैं रनिंग के। और इसी तरह ऊपर के जो 2 सेट डलेंगे 2 वायर उनके बचेंगे, और उनको सीधा आप बाहर निकाल सकते हैं। और इसके कनेक्शन तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो इसको भी हम आपको बता देंगे। उससे पहले आप इसकी वाइंडिंग देख सकते हैं, मैंने कंप्लीट वाइंडिंग आपको इस वीडियो में दिखाई है। ये मोटर जो है क्रॉम्पटन की है, और आधा HP जो मोटर होती है उससे भी आधी, यानी कि जिसको हम क्वार्टर HP बोलते हैं, तो वो मोटर है। और इसका हेड का साइज ठीक ठाक है, और ये लाइट कम लेता है, क्योंकि इसका गेज है जो 27 और 29 है। और जो आधा HP मोटर आती है उसमें 23 और 25 गेज आता है। जो वो गेज मोटा होता है 23-25, और ये 27 और 29 गेज जो होता है ये बारीक होता है। इसलिए इसकी लाइट भी ये बहुत कम लेती है, और कम लाइट खाएगी आपकी, और इससे बिजली का बिल भी आपका कम आएगा। दोस्तों ये लगभग जहाँ पर आधा HP आप यूज में लेते हैं वहाँ इसको लगा सकते हैं। 19-20 का अंतर आता है, लेकिन ये काम कर जाती है वहाँ पर भी। और अगर आपकी मोटर मतलब आप ज़्यादा प्रेशर लेना चाहते हैं, या फिर ज़्यादा मतलब आपका यूज है पानी का, तो उसके लिए आप फिर बड़े हेड की मोटर ले सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। उसमें भी मतलब जो लोकल मोटर होती हैं आधा HP की, उनसे वो लाइट कम लेती है। जैसे मान लीजिए टेक्समो हो गई बड़े हेड की, या फिर आपकी क्रॉम्पटन हो गई, या फिर कोई हैवल्स वगैरह की बड़े हेड की मोटर हो गई। तो ये कंपनी का मोटर हैं जो आधा HP में आती हैं बड़े हेड में। ये क्या है, और लोकल जो मोटर होती हैं आधा HP की, उनसे लाइट थोड़ा कम लेती हैं, तो उनको भी आप ले सकते हैं। और क्योंकि उनमें जो अब वाइंडिंग आती है वो बारीक गेज से आती है, जो पहले जो वाइंडिंग आती थी वो हैवी गेज से आती थी। तो इसमें यहाँ पर सुधार किया हुआ है, तो इसलिए आप जब नई मोटर ख़रीदते हैं तो आप ये ध्यान ज़रूर रखें। और इसी तरह हम इसका दूसरा सेट भी डाल देंगे, और ये डल जाएगा। उसके बाद इसका ऊपर का सेट भी हम इसी तरीके से डाल देंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये लास्ट कॉइल है, और इनके जॉइंटों को ध्यान रखना है अगर आप जॉइंट लेस सेट डाल रहे हैं तो। क्योंकि दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे तो इसका पता है, मैं इसको अधिकतर मैं डालता हूँ जॉइंट लेस। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप एक जॉइंट लगा सकते हैं, यानी कि अलग अलग कर सकते हैं इन वायरों को, और इस तरह इसके कॉइल डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग इसके रनिंग की कॉइल डल चुकी है, और एक साइड और बचा है, एक साइड भी हम इसको डाल देंगे और इसके ऊपर पेपर लगा देंगे। दोस्तों फिक्स कॉइल का नाप लें, जिससे आपका तार भी ज़्यादा नहीं लगेगा, आपका समय भी बचेगा, और वाइंडिंग मोटर की जो होगी वो साफ़ सुथरी होगी, और उसमें कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें एक कॉइल डाल दी है, और इसके बाद आप देख सकते हैं इसके 2 वायर बचे हैं, ये सीधे बाहर कनेक्शन में निकल जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें स्टार्टिंग कॉइल के। तो दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल बहुत ही इजीली इसमें डल जाएगी, क्योंकि इसमें 2-2 कॉइल का सेट है ऊपर, और इसके जो टन थे स्टार्टिंग के इसके टन है लगभग 130 टन इसमें है ऊपर। एक कॉइल में 130 हैं, मतलब 2 का सेट इधर की साइड है, आमने सामने 2-2 कॉइल का सेट, यानी कि टोटल 4 कॉइल का ये सेट है। और ये भी बहुत इजीली आसानी से डल जाएगी।
सीधे सीधे एक एक वायर को आप अंदर कर दें और एक साइड से पेपर डाल दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका कॉइल का जो साइज़ है इस तरह आना चाहिए। अगर आपका कॉइल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा या बहुत ज़्यादा छोटा आएगा तो वाइंडिंग में आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसका साइज़ सबसे मेन बात है कि साइज़ को आप इसके को एग्जैक्ट नापें। अगर आपको छोटा बड़ा लगता है तो आप निकाल कर दोबारा कॉइल बना सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही इजीली और बहुत ही आसानी से ये मोटर बन गई है आपकी। और दूसरी कॉइल भी हम डाल देंगे, यानी कि ये एक सेट स्टार्टिंग का यहाँ पर डल चुका है। और आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से ये डल जाता है, क्योंकि बारीक गेज होता है। और हम इसको एक एक करके वायर को डाल देंगे। फिर इसके बाद सामने वाला सेट इसका हम डाल देंगे। और सामने वाला सेट डालने के बाद इसमें दोस्तों आपको सेपरेटर लगाना होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको ये कॉइल डालकर कंप्लीट दिखा देते हैं। मैंने ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है ताकि मतलब आपको बोरिंग ना हो और जल्दी जल्दी ये वीडियो फिनिश हो जाए। अगर मैं इसको धीरे धीरे रखता तो ये हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लेता, जिससे आपका टाइम भी ख़राब होता। तो यहाँ पर मैंने इसमें एक कॉइल डाल दिया है और दूसरा कॉइल डालूँगा। और दूसरा कॉइल डालने के ही बाद ये तुरंत आपकी मोटर वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें सेपरेटर और इसके कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें एक कॉइल डाल दी हैं और ये लास्ट वाली कॉइल भी मैं डाल दूँगा और इसमें पेपर लगा दूँगा। दोस्तों अगर आप जॉइंटलेस कॉइल डालते हैं तो इसमें आपको जॉइंट का ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो इसमें सिरा उल्टा आता है। तो फिर उसमें कंडीशन में आपको वायर कट करके मतलब इसके सिरे सीधे करने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें ये डाल दी है। अब हम इसकी एक साइड का धागा करेंगे, मतलब उसमें सेपरेटर लगा के उसमें धागा करेंगे। दोस्तों धागा हम इसलिए करते हैं इसमें कि ताकि इसकी वाइंडिंग लूज ना हो। जब ये मैग्नेट बनाती है तो हल्का वाइब्रेशन आता है, जिससे मोटर मतलब हल्की सी आवाज़ करती है, गूं गूं की, वो आवाज़ नहीं करती और इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। दोस्तों इसमें जब भी आप धागा करते हैं तो खींच के टाइट करें। और सबसे पहले हम पीछे की साइड में इस तरीके से सेपरेटर लगा लेंगे और इसी तरह हम दूसरी साइड में लगा लेंगे सेपरेटर। और आमने सामने के 2 जॉइंट होंगे, 2 स्टार्टिंग के 2 रनिंग के, और ये 4 तार आपके बाहर निकल जाएंगे। इस तरह आप इसकी वाइंडिंग कर सकते हैं।